हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। लाइब्रेरियन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर अपने करते हैं लाइब्रेरियन से संबंधित जितने भी डिप्लोमा हो गए, जिसके अंदर मेन डीएलआई और बीएलआई से संबंधित थ्योरी प्रैक्टिकल क्लासेस प्लस उसके बाद में जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और थर्ड की टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, तो फिलहाल अभी थ्योरी एग्जाम आपके 17 तारीख से स्टार्ट है बीएलआईएस वालों के, और बीएलआईएस वालों की 01 और 02 की क्लास जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आ चुकी है, जिसके अंदर केवल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हुए हैं। और थ्योरी 01 की थ्योरी क्लासेस भी आ चुकी है, यानी कि बीएलआई 01 सब्जेक्ट जो होता है उसकी थ्योरी की पूरी क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को लेकर ये क्लास जो है आपकी बीएलआई 05 की आ चुकी है। और मैं बच्चों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, आज शाम 7 बजे से पहले बीएलआई 06 और 07 भी आ जाएगी, और कल आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ बीएलआईएस 02 की, यानी कि बीएलआईएस 02 है ना, 02 की आपकी थ्योरी की क्लास भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन क्लासों के अंदर तो ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने 1 वीक में लगाकर उनको पढ़ सके। ठीक है, और उनको समझ सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के 2026-27 में आने वाली परीक्षा के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लास को करते हैं शुरू। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले जो नोट्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो बीएलआईएस कर रहा है और उसको नोट्स चाहिए इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स जो है अवेलेबल है। हर बार बच्चा क्या है, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहा है और बार बार एक ही चीज बोलता है, सर नोट्स की डेमो भेज दो। तो मैं सबसे पहले आपको केवल और केवल नोट्स की डेमो बता रहा हूँ, सिर्फ डेमो बताकर फिर अपने क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना करते हैं शुरू। देख लीजिए, बीएलआई 05 का नोट्स है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के अंदर उपलब्ध है, जिसके अंदर आपके ए भाग को इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपके थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस थ्योरी के नोट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। मैं एक बार डेमो के लिए एक पेज दिखा रहा हूँ। ये आप बोलोगे सर इनको समझाओगे कम, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब इसकी थ्योरी क्लासेज आएगी तो थ्योरी क्लासेज के अंदर ये सारी चीजें आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, तो अभी अपने क्या कर लेते हैं एक, और फिर अब आपको बता देना चाहता हूँ बीएलआई 05 के लिए जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए भी विशेष तरीके से इंग्लिश मीडियम के अंदर जो है वो नोट्स तैयार किए गए हैं लाइब्रेरियन क्लासेस की तरफ से। ये कंप्लीट नोट्स आपको सामने दिखाई दे रही है, इंग्लिश मीडियम में है, और ये इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए ए, ब और स, यानी कि सेक्शन ए, बी और सेक्शन सी, तीनों सेक्शन के नोट्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लाइब्रेरियन क्लासेस के ऊपर। जब आप टेलीग्राम पर जाओगे और टेलीग्राम पर जाने के बाद में आपको कंप्लीट नोट्स वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। वहां पर एक आईडी दी गई होगी, आप बस जाकर वहां पर मैसेज करना है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं लास्ट एंड फाइनल, फिर अपने करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले बीएलआईएस वालों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप 1 अगस्त से पहले पहले 59 रुपीज वाला यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो इसके अंदर आपका क्या ऑफर रहने वाला है, जिसको लेकर बच्चे बहुत मैसेज कर रहे थे। 1 अगस्त से पहले बीएलआईएस की थ्योरी क्लासेस प्लस बीएलआई 03 और बीएलआई 04 का जो प्रैक्टिकल बेंच होता है ना, जिसकी फीस बाहर 500 से लेकर 700 रुपए है। ठीक है, मेन चीज तो यही है, 500 से 700 रुपए फीस है, वो पूरा का पूरा आपको फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा जितनी भी क्लासेज होगी, जितने भी नोट्स होंगे, फ्री मिलेंगी। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेंबरशिप ले रखी होगी तो आप कभी भी, जैसे आपके प्रैक्टिकल के नोट्स बहुत महंगे होते हैं, तो उसमें 50% का आपको सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने मेंबरशिप ले रखी होगी। मान लीजिए कि अगर कोई 10 रुपए का नोट्स आपको दिया जा रहा है तो आपसे केवल और केवल 5 रुपए ही लिए जाएंगे। मेंबरशिप के आपको काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपके थ्योरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, बीएलआई 03 और 4, ये दोनों तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर आपके थ्योरी सब्जेक्ट जैसे बीएलआई 01, 2, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 और 10 तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात यह है, इनके आपको हिंदी और इंग्लिश में नोट्स तो प्राप्त हो ही रहे हैं, लेकिन अगर आप 59 रुपीज वाली मेंबरशिप लेते हो तो आप प्रति सब्जेक्ट, मान लीजिए प्रति सब्जेक्ट 59 यानी कि 60 रुपए प्रति सब्जेक्ट, 10 रुपए आपके बढ़ते हैं। क्या आप पास होने के लिए 10 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इसीलिए 59 रुपीज मेंबरशिप जल्द से जल्द लीजिए। और अगर आप 1 अगस्त के बाद मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो 119 रुपए आपको प्रैक्टिकल बेंच के देने पड़ेंगे, प्लस 59 रुपीज आपको थ्योरी बेंच के देने पड़ेंगे। तो 119 रुपए की महा बचत करने के लिए अभी आप 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। और लास्ट एंड फाइनल रिक्वेस्ट है, एक बच्चे ने 100 बार कमेंट किया है, सर क्लास नहीं आ रही, क्लास नहीं आ रही। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना क्या यूट्यूब चैनल है, और भगवान की दया से आज अपने 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आपके बहुत 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 धन्यवाद, जितने भी छात्र हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जिस बच्चे ने कमेंट किया मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज बेटा तुम जाकर एक बार प्ले लिस्ट में जाकर क्लासें देखो। जब तुम प्ले लिस्ट में जाओगे तभी तुम वहां पर क्लासें मिलेगी। तुम बीच बीच में से क्लासें देखते हो फिर बोलते हो क्लासें नहीं आई। प्ले लिस्ट के अंदर जब तुम जाओगे, जाते ही आपको वहां पर कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर सबसे पहले डीएलआईएस किया, फिर बीएलआईएस की थ्योरी एग्जाम किया। ये पहली क्लास बिल्कुल फ्री है, एक बार तुम एक क्लास तो देखो, और उसके बाद में ये जो कंप्लीट क्लासें आ रही है वो सारी की सारी फ्री है हमेशा क्लास। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका कोर्स लेते हो ना कोई एप्लीकेशन पर, उस तरीके से क्लासें देखनी अगर आपको, तो हमेशा क्लासें जो है आप प्ले लिस्ट से देखा करो, चाहे आपने मेंबरशिप ली हो चाहे ना ली हो, आपको क्लासें हमेशा प्ले लिस्ट से ही देखनी है, जिससे आपको क्रमबद्ध तरीके से क्लासें मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के बीएलआई 05 की अपनी क्लास करते हैं शुरू। तो आपको मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन होंगे आपके सामने। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं,
ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मैंने विशेष तौर से नोट भी लगाया ऊपर। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये केवल परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण और संलग्न क्वेश्चन है। इसमें विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की सभी 20 इकाइयों, जितनी भी आपकी 20 इकाइयों है, में से केवल दिए गए निर्देशानुसार चयनित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही इसके अंदर आपको शामिल किया गया है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 1 की, जिसका यूनिट नंबर 1 का प्रबंध, अर्थ, कार्य एवं सिद्धांत। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि 30 शब्दों वाले होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसके अंदर आपके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक संगठन के प्रबंध का स्तर बताइए, प्रबंध की 3 विशेषता बताइए। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, प्रबंध को परिभाषित कीजिए। फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आ जाता है, वैज्ञानिक प्रबंध की 2 विशेषता बताइए। फिर 7वां क्वेश्चन आ जाता है, प्रबंध के 2 लक्षण बताइए। फिर आपका आ जाता है POSDCORB का पूर्ण नाम बताइए। फिर साइंटिफिक प्रबंध नियम किसके द्वारा दिया गया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका बड़े वाला क्वेश्चन जो है ना, इसके अंदर वो केवल और केवल एक इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन कौन सा है, वो ये कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को बताइए तथा पुस्तकालयों के अनुप्रयोग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका है जो वो इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में ये जरूर आएगा। ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहा हूँ वो लगवा लीजिएगा। अब आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों के पास बुक है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज जितना जल्दी हो सके, अभी 17 तारीख तक से एग्जाम स्टार्ट, अभी काफी दिन पड़े, आजाद वन वीक सीरीज मंगवा लीजिएगा। आजाद वन वीक सीरीज के ऊपर अगर आप लाइब्रेरी 002 पर मैसेज करोगे, आप टेलीग्राम पर मैंने आईडी दी गई है, उस पर मैसेज करोगे, तो मैं आपको गारंटेड बात बता रहा हूँ, आपको 55% की छूट मिल रही है। इतना भारी डिस्काउंट केवल और केवल 1 अगस्त तक मिल रहा है। 1 अगस्त के बाद में ये ऑफर आपके लिए नहीं रहने वाला है। तो अगर आपके पास इन क्वेश्चनों को करने के लिए कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है या सीरीज अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज आजाद वन वीक सीरीज ऑर्डर कर लीजिए, जिस पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहां पर मैसेज करना है। टेलीग्राम वाली आईडी भी दूंगा। ठीक है, पर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एमआर प्रिंट पर 55% से लेकर 60% तक अभी भारी डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि डिलीवरी चार्जेस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। सब कुछ सारा का सारा खर्चा जो है वो लाइब्रेरियन क्लासेस चैनल उठा रहा है अपने बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप जितना, अगर आपके पास 1 वीक है, तो आप अपने जितने दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, उनको शेयर कीजिए जिनको जरूरत है, क्योंकि जरूरतमंदों का साथ देना ही हमारा कार्य है, और आपको उत्तीर्ण करवाना लाइब्रेरियन क्लासेस में, यही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। ठीक है, अब अपने दूसरी इकाई पर बात कर लेते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों में अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें तुल्य में क्वेश्चन है, प्रबंधीय कौशल से आप क्या समझते हैं। फिर बड़े वाला क्वेश्चन है, तकनीकी विभाग के कार्य को बताइए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इनको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर, यूनिट नंबर 3, पुस्तकालय संगठन। पुस्तकालय संगठन के लिए अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने लगा लेते हैं। सबसे पहले संगठन प्रक्रिया के दो आवश्यक चरण बताइए। फिर संगठन के महत्व पर चर्चा कीजिए। रेखा विधि संरचना क्या है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि जो 200 शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 200 शब्दों में जिनके उत्तर देने होते हैं, जो 5 से 7 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अंदर आपके 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 3 में, वो है संगठनात्मक संरचना के विभिन्न स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, और उसके अलावा पुस्तकालय के संगठन के महत्व को विस्तार से समझाइए। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। उससे पहले एक क्वेश्चन रह गया, वो है संगठनात्मक प्रक्रिया के आवश्यक चरणों का वर्णन कीजिए। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 2026-27 परीक्षा की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अपने बात इकाई नंबर 4 की, इकाई नंबर 4 में 2026-27 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इसके अंदर पुस्तकालय चयन, सबसे पहले जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं, जो 30 शब्दों वाले होते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय चयन एवं अवाप्ति विभाग के 3 कार्य बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा, अनुरक्षण विभाग के कोई 2 कार्य बताइए। ये भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 200 शब्दों वाले, उसमें एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वो है कि अवावर्ती अनुभाग की विभिन्न गतिविधियों को समझाइए। ठीक है, फिर आपका बड़े वाला क्वेश्चन आ जाता है, एक आधुनिक पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों का नाम बताइए और किसी एक अनुभाग के बारे में विस्तार से बताइए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 5 की, 2026-27 परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5 में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक यौगिक भवन उपकरण, और इसके अंदर सबसे 30 शब्दों वाले क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के होते हैं, उनमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय भवन योजना के 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। सामयिकी प्रदर्शन रैंक क्या है। पुस्तकालय भवन रूपरेखा के आवश्यक बिंदुओं को वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बड़े क्वेश्चन आते हैं 200 शब्दों वाले, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तकालय उपकरण की आवश्यकता का वर्णन कीजिए, भवन योजना के सिद्धांतों को लिखिए। ये वाला क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आप लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आदर्श पुस्तकालय भवन की विशेषता बताइए, इनके नियमों में पुस्तकालय भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बच्चे अगर इसकी थ्योरी करना चाहते हैं, तो मैं बार बार वही चीज रिपीट करूंगा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, थ्योरी के लिए आपको 59 रुपीज वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, और ये मेंबरशिप केवल थ्योरी के लिए नहीं है, मेन फोकस इसका प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल जो पास कर गया ना, उसको थ्योरी तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल दिए हैं ना, उनको इस चीज का पता है। और अभी लाइब्रेरियन क्लासेस का पूरे राजस्थान के अंदर
एकमात्र लाइब्रेरी क्लासेस ऐसी संस्था है जो बच्चों को 1 वीक सीरीज भी कम रेट पर उपलब्ध करवाती है। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल बेंच सबसे कम रेट पर उपलब्ध कराती है, थ्योरी क्लासेस सबसे कम रेट पर उपलब्ध कराती है और सही और ऑथेंटिक चीजें देती है। किसी भी 1 वीक सीरीज द्वारा या किसी की कॉपी करके नहीं पढ़ाया जाता। ये जैसे ये चीजें ये हमारे द्वारा जो तैयार की गई चीजें वो है, और जो चीज ऑथेंटिक है जो सही है वो बता दी जाती है। जैसे अभी 1 वीक सीरीज मैं आपको बताता हूँ वो क्यों लानी चाहिए, वो इसलिए लानी चाहिए क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा ना उसको केवल और केवल 200 शब्द चाहिए और 200 ऐसे शब्द चाहिए जो उसको प्रभावित कर सके। लेकिन अपने जब 200 शब्द जैसे बच्चे ढूंढते थे पहले उत्तर का पहले क्वेश्चन का उत्तर, दूसरे का उत्तर, ऐसे बुक से ढूंढेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक से अच्छा है कि आप आजाद में एक सीरीज ले आए जिसमें बने बने क्वेश्चन उत्तर होते हैं। आपको बस ऑब्जेक्टिव तो वहां पर जाकर या थ्योरी वहां पर लिखनी होती है जिससे एग्जामिनर भी प्रभावित होता है, बस और कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मैं चाहता हूँ इस बार 3,000 प्लस भर्ती आने वाली है 3rd ग्रेड की और 2800 पदों पर भर्ती आने वाली है 2nd ग्रेड की। तो जो बच्चा इस बार पहली बार में पास होकर अच्छे नंबर लाकर 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की जॉब लग जाए, बस मेरा टारगेट सिर्फ इतना ही है। फिर अपने बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले पुस्तकालय के उपकरण और उपकरणों की आवश्यकता बताइए, भवन निर्माण के सिद्धांत को बताइए। फिर बड़े वाला क्वेश्चन है जो 500 शब्दों वाला है, ठीक है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आदर्श पुस्तकालय भवन की विशेषता बताइए और उनके नियोजन में पुस्तकालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। और कोई बच्चा घबराना नहीं है कि सर अभी तो दिन निकले नहीं, अभी तो दिन पड़े हैं। जब हमारा टाइम होता था तब तो हम 5-5 दिन पहले थ्योरी पढ़कर जाते थे, एक नाइट पहले पेपर आ जाता था और वही दिन मैं वापस ले आया हूँ। आपको 5 दिन तो नहीं, 5 दिन से ज्यादा थ्योरी मिल रही है। अभी 20 दिन पड़े हैं आपके एग्जाम के और आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए और उसके बाद में थ्योरी क्लासेस भी आपको करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपके पास तो गोल्डन चांस है और आप इस बार अगर आप इसमें भी आप लापरवाही बरत देते हो तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप पहली भर्ती में लगना चाह रहे हो ना 3,000 प्लस, तो आगे 3rd ग्रेड की और 2,000 वैकेंसी आ रही है 2nd ग्रेड की, ठीक है। तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है। BLIS वालों के तो गोल्डन चांस ये है कि वो अपने स्टेट के अलावा अदर स्टेट में भी एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो इस बार चूकना नहीं है, पहली बार में पास होना है, ये आप सभी से निवेदन है। अब अपने बात कर लेते हैं इकाई 6 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले छोटे वाले क्वेश्चन आपको बता दूं, उचित समय उचित पाठक उचित पुस्तक प्रदान करना, यह पुस्तक चयन का कौन सा सिद्धांत है। पुस्तक चयन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। पुस्तक चयन मांग का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में पक्का आएगा। इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर शामिल कर लीजिए। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट चयन पुस्तक चयन का रंगानाथ नियम क्या है, ठीक है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप लगा लीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसके आने के ज्यादा चांसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रंथालय का आधार ग्रंथ है, ठीक है, तथा यह पुस्तक चयन के सिद्धांतों का प्रतिपादन का नाम बताइए। पुस्तक चयन की मांग और पूर्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन का नाम बताइए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है ना, ये 2026 में इस बार छपने वाला है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसके पास आजाद वीक सीरीज है वो नोट कर लीजिएगा, जिसके पास नहीं है वो बुक से देखकर इसके क्वेश्चन का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं बोलता हूँ आजाद वीक सीरीज मंगवा लीजिए। फिर अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पुस्तक चयन का अर्थ एवं उसकी आवश्यकता बताइए। पुस्तक चयन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनके कारणों को बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपनी बात कर लेते हैं बड़े वाले क्वेश्चनों की। फिर दीर्घ क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है, जो बड़े वाला क्वेश्चन है वो है पुस्तक चयन के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ। 500 शब्दों वाला है ना, ये क्वेश्चन 2026 में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि BLIS के अंदर जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ वो चीजों का मुझे एक्सपीरियंस है। जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए अब मैं सीधा आपको क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है इसकी थ्योरी तो आपको थ्योरी वाली क्लासेस में करवाई जाएगी, ठीक है। तो अब सभी यूनिट्स के नाम आएंगे और ओनली क्वेश्चन आएंगे, ताकि क्लास भी ज्यादा लंबी ना हो और आपका भी साथ साथ में क्या हो जाए, सारा का सारा सिलेबस है वो कवर हो जाए, आप अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लग जाए, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं पुस्तकालय चयन के किन्हीं 2 स्रोतों को। ये तो 30 शब्दों वाला है, यूनिट 7 का 2026-27 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर अति उदाहरण क्वेश्चन है, अमुद्रित सामग्रियों के लिए चयन उपकरणों की व्याख्या कीजिए। फिर दीर्घ क्वेश्चन है, पुस्तक चयन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अब अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। अब अपनी आ चुकी है यूनिट नंबर 8 पुस्तक अर्जन, ठीक है, जिसका नाम है। यूनिट नंबर 8 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2 राष्ट्रीय ग्रंथ सूचियों के नाम लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 2026 में बच्चों ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। आप चाहो तो 1 वीक में कहीं लिख कर ले जा सकते हो, क्योंकि बाद में ये आपके काम आएगा, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं पुस्तक सिद्धांत के द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र का नाम लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं पुस्तक अर्जन विधियों के बारे में चर्चा कीजिए। पुस्तक अर्जन विधियों के बारे में चर्चा कीजिए। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट यूनिट जो कि इकाई नंबर 9 है, परिग्रह कार्य। देखो अभी मैं आपको क्या कर रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसकी थ्योरी भी कराऊंगा, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर थ्योरी एक बार हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, हम पढ़ लेते हैं, फिर आपकी थ्योरी क्लासें करेंगे तो हमारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो उनको ही मद्देनजर रखते हुए मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो धैर्य बनाए रखे, अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बोलूंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम जो है वो बचे और आपका बहुमूल्य बचे, समय बचे। क्यों? क्योंकि अभी आप साथ साथ में निशान लगा लोगे 1 वीक सीरीज में, फिर आप थ्योरी पढ़ना शुरू कर दोगे, जिससे कि आप अच्छे अंक की तरफ कम टाइम, यानी कि टाइम के मूल्य को समझते हुए आप कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा थ्योरी क्लासेस तो आ ही रही है, तो चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है।
तो इकाई एक के अंदर जो 30 शब्दों वाले क्वेश्चन है वो उसमें 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो परिग्रह पंजिका पर सटीक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। परिग्रह पंजिका के कोई 10 स्तंभ बताइए, ठीक है। हालांकि इसमें से आपसे 10 तो नहीं पूछे जाएंगे, कम से कम आपको 2 या 3 स्तंभ पूछे जा सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 4 स्तंभ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और परिग्रह पंजिका जो है ना, एक्सेशन रजिस्टर, इस पर सटीक टिप्पणी जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो इसको ये बोलेंगे कि परिग्रह पंजिका है वो क्या है, परिग्रह पंजिका का अर्थ बताइए, ठीक है। संक्षिप्त टिप्पणी आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। इसमें 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है। परिग्रह पंजिका का बृहत स्वरूप की व्याख्या कीजिए, परिग्रह पंजिका के महत्व को बताइए, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं 2026 में आपसे जो पूछा जाएगा वो वाला क्वेश्चन ये है, परिग्रह पंजिका के विभिन्न खानों की उनकी उपयोगिता को सही तरह समझाइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर यूनिट नंबर 10 आ जाती है। 10 के अंदर अपने देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रस्तुतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रसूचीकरण तथा वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ये वाला क्वेश्चन 2026 में पक्का पक्का आपसे पूछा जा सकता है। फिर अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर आपको केवल और केवल 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है। बड़े वाला क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें 200 शब्द, इकाई 10 के अंदर 2026-27 परीक्षा की दृष्टि से 200 शब्दों वाला क्वेश्चन आ जाता है। अतुल्य गुणात्मक पुस्तकालय में पुस्तकों की तकनीकी प्रसंस्करण तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अपने बात कर लेते हैं इकाई 11 पर। यूनिट नंबर 11 सामयिकी प्रकाशन अर्जन रख रखाव नित्य कार्य, ठीक है। उसके अंदर अति लघुत्मक क्वेश्चन है, सामयिकी प्रकाशन को परिभाषा दीजिए, करडेक्स प्रणाली क्या है, 3 कार्ड प्रणाली के नाम बताइए। ये वाला जो क्वेश्चन है ना लास्ट वाला, 3 कार्ड प्रणाली के नाम बताइए, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जो क्या कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 200 शब्दों वाले हैं। 200 शब्दों वाले के अंदर पहला एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है समय की प्रकाशों के अर्जन और रख रखाव की प्रक्रिया को बताइए। और दूसरा क्वेश्चन है समय की प्रकाशन अनुभाग के कार्य, अर्जन विधियां तथा करडेक्स प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। करडेक्स प्रणाली है ना, इससे संबंधित इस बार जरूर 2026 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की। 2026-27 थ्योरी परीक्षा की दृष्टि से 12 यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अपने आ चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है जो 30 शब्दों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अति लघुत्मक क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर्मिक प्रबंधन से क्या समझते हैं, कार्य विश्लेषण क्या है, कर्मिक शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए, कर्मचारी कल्याण स्टाफ के 2 महत्व बताइए, ठीक है। फिर अपने आ जाता है कौन सा क्वेश्चन, इसके अलावा अपना आ जाता है फिर 200 शब्दों वाला क्वेश्चन, जिसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने लगा रखा है, पुस्तकालय के कार्य विश्लेषण और कार्य मूल्यांकन का महत्व को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में बड़े वाला क्वेश्चन जो 500 शब्दों वाला है, एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है कि पुस्तकालय कर्मिक प्रबंधन के सिद्धांतों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, 2026 के अंदर इसे जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के यूनिट नंबर 13 पर, ठीक है। जैसे में पुस्तकालय समिति है, पुस्तकालय से संबंधी वाली ये वाले है ना, इसमें से इस बार एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आपसे पक्का पक्का पूछा जाएगा, इसलिए इन तीनों के तीनों क्वेश्चनों को आप रट लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पुस्तकालय समिति से आप क्या समझते हैं, पुस्तकालय समिति के 2 प्रमुख प्रकार बताइए, पुस्तकालय समिति के 2 मुख्य कार्य बताइए। ये वाला क्वेश्चन इस बार 100% आएगा, मैं आपको 100% लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये मेहनत केवल आपके लिए है, ये केवल और केवल राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन क्लासेज ऐसा चैनल है जो ना तो किसी और तरीके से पढ़ाता है, ये बस मैं खुद मेहनत करता हूँ, जिस तरीके से मैं खुद किया करता था, अभी भी मैं खुद मेहनत करता हूँ। जब आप खुद इस चीज से निकले हो, जब खुद आपने अपनी ये डिग्रियां की हो ना, तब आपको पता चलता है इस चीज का महत्व क्या है, ठीक है। तो जब आप बार बार सालों साल प्रयास करते रहते हैं, तब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ सकते हैं। अब ये सारा का सारा कंटेंट देखिए, ये पीडीएफ देखिए, ये सारी की सारी मैंने खुद ने तैयार की हुई है। और इन क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए पता है इतना टाइम ही इसलिए लगता है क्योंकि आप जब 2006 से लगकर 2026 तक के सारे क्वेश्चनों का रिवीजन करते हो और पूछा आप देखते हो कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया, और 2006 से लेकर इस बार तक सिलेबस में क्या क्या चेंज आया और किस चीज को इंप्रूव कर रही है। यानी कि सारी की सारी चीजें तो अपडेट नहीं होती, अभी आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी तो सारी चीजें तो अपडेट नहीं हुई, सारी की सारी यूनिट तो अपडेट नहीं हुई, परंतु जितनी अपडेट हुई है तो इसमें पता चल जाता है कि हर साल किस यूनिट को अपडेट करती है यूनिवर्सिटी, तो उस हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो ये खुद के बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें से इतने ज्यादा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा आजाद मानविक सीरीज के अंदर है ना, ये बढ़िया बात यह है कि जो अपने क्वेश्चन है जो आजाद मानविक सीरीज के अंदर आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं, सेम टू सेम का तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये मान लीजिए 85% क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे, बाकी जो अपनी थ्योरी क्लासें आ रही है उसको अपने कवर करवा लेते हैं, ठीक है। तो अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अभी काफी दिन पड़े हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। बच्चे पता है जो टॉपर होते हैं ना, वो 5-5, 7-7 दिन पहले बैठ के भी टॉपर हो जाते हैं, तो आपको तो गोल्डन चांस है कि इतने दिन पहले हर एक चीज मिल रही है आपको, ठीक है। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुस्तकालय समिति की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए, ये 200 शब्दों वाला क्वेश्चन है, याद रखना। और पुस्तकालय समिति की विभिन्न प्रकारों का व्याख्या कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है ना 2 नंबर क्वेश्चन,
आप कहीं भी अपनी बुक का तो बुक पर लिख लीजिए, आजाद वन वीक सीरीज है तो वन वीक सीरीज के आगे वाले पेज पर लिख लीजिए। 2026 में जरूर पूछा जाएगा, इस पर मैं 2 स्टार लगा देता हूँ, पक्का पक्का पूछा जाएगा, इस बात को आप याद रखना। फिर अपनी बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर। इसमें एक बड़े वाला क्वेश्चन है, पुस्तकालय समिति संगठन शक्तियों कार्यों एवं उनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन मैं बच्चों आपको सही से बता रहा हूँ, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके छपेगा, कम से कम आपके 15 नंबर का क्वेश्चन होता है ना, उस 15 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ना छपने वाला है 2026 के अंदर। ये वाला इंपॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जब आपका एग्जाम हो से आधे घंटे पहले आप रिवीजन मारो तो इन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर मारिएगा, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 14 आ जाती है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है पुस्तकालय वित्त के 2 प्रमुख स्रोत बताइए और लाइब्रेरी उपकरण क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। पुस्तकालय के वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को महत्व को स्पष्ट कीजिए। पुस्तकालय आय एवं व्यय के प्रमुख मंदों पर चर्चा कीजिए। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, पुस्तकालय आय और व्यय के प्रमुख मंदों पर चर्चा कीजिए, 200 शब्दों वाला क्वेश्चन इस बार 100% आने वाला है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, तो आप इसको रटकर जरूर जाइएगा, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यूनिट नंबर 15 आ चुकी है, जिसके अंदर आपके छोटे वाले क्वेश्चन है 30 शब्दों वाले। पहला क्वेश्चन है बजट को परिभाषित कीजिए। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ट बजटिंग होती है, वो क्या होती है, लेखा परीक्षण क्या होता है, इसके 2 उद्देश्य बताइए, ठीक है। फिर अपनी बात कर लेते हैं 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है, जिसके अंदर पुस्तकालय बजट निर्माण के प्रमुख विधियों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। फिर आपने आ जाता है दीर्घ या बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आ जाता है पुस्तकालय बजट के विभिन्न प्रणालियों एवं बजट निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पुस्तकालय लेखांकन तथा लेखा परीक्षण प्रक्रिया का विस्तार का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसीलिए लगवाता हूँ ताकि बच्चों को कम से कम, यानी कि कम से कम चीज़ों के अंदर अधिक से अधिक एग्जाम जो है वो आ जाए, अधिक से अधिक एग्जाम जो है उनका कवर हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो 90 से लेकर 98% एग्जाम आपका क्लियर होगा, इस बार की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपसे पहले जो बच्चे थे ना उनको भी इसी तरीके से टॉपर बनाया था, आपको भी टॉपर बनाया जाएगा, ठीक है। अपनी बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 16 पर। यूनिट नंबर 16 में पुस्तक आदान प्रदान अनुभाग के को 2 मुख्य कार्य बताइए, बता दिया। नेटवर्क निर्गम प्रणाली क्या है, ये वाली क्वेश्चन है ना जो नेटवर्क निर्गम प्रणाली का पूछा गया है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ब्राउन निर्गम प्रणाली की व्याख्या कीजिए, ठीक है। निर्वोक एवं ब्राउन आदान प्रदान प्रणालियों को अंतर बताइए। ये वाला क्वेश्चन है ना 2026 के अंदर 100+100% पूछा जाएगा, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। प्लीज इस क्वेश्चन को एक अलग पेज पर लिख लीजिएगा, या अपनी आजाद वन वीक सीरीज है या कोई भी आपकी किताब है तो उसके पहले पेज पर लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा, नेटवर्क एवं ब्राउन आदान प्रदान प्रणाली, ठीक है। फिर अपनी बात कर लेते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। पुस्तकालय के पुस्तक आदान प्रदान के विभिन्न प्रणालियों को सचित्रित विस्तृत वर्णन कीजिए। अब आपको पता, अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो चित्र है नहीं, चित्र की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब आपको थ्योरी एग्जाम करवाऊंगा ना तो उसके अंदर चित्र जो है आपको बनाकर दिखाया जाएगा, तो टेंशन की आपको पूरी कोई बात नहीं है कि आप ऐसे स्ट्रेस में आ जाओ। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको परसेंटेज बनानी है ना बढ़िया, तो आप स्ट्रेस फ्री रहो। अभी 17 तारीख बहुत दूर पड़ी है, बहुत दूर, इससे पहले तो अपने 5 बार कर लेंगे सिलेबस कवर, तो एक बार अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगवा रहा हूँ इतना पढ़कर आप रिवाइज मार लो, ठीक है। तो ये इसीलिए क्लासें जो है गेस्ट पेपर की पहले लगाई जाती है। अब आपने आ जाता है यूनिट नंबर 17, पुस्तकालय प्रतिरक्षण से आप क्या समझते हैं। पुस्तक जिल्तबंदी के 2 लाभ बताइए। ये वाला क्वेश्चन है ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पुस्तक जिल्तबंदी वाला है ना, आप मतलब सोच ही नहीं सकते, ये बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। जिल्तबंदी के बारे में पूछा गया कि किताबों पर जिल्त क्यों चढ़ानी चाहिए, इसके बारे में थ्योरी कराऊंगा तो हर एक चीज कवर करवाई जाएगी, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2026 के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पुस्तकालय सामग्रियों के संरक्षण और प्रमुख कारणों और सुरक्षा के उपायों का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय जिल्तबंदी की विभिन्न प्रक्रियाओं को समझाइए। ये 2 क्वेश्चन है ना 2026 में, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 7 नंबर के क्वेश्चन को आप कोई रोक भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन रट लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो 7 नंबर का आपका थ्योरी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से दोनों के दोनों क्वेश्चन जितना हो सके ना उतना ज्यादा आप रटने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं दीर्घ क्वेश्चन की। पुस्तकालय सामग्री के संरक्षण, सुरक्षा, मरम्मत और जिल्तबंदी की प्रक्रिया को विस्तार से वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अगर आप ये वाला क्वेश्चन एक ही रट लोगे ना, इसके अंदर ये वाला भी कवर हो जाएगा, ऊपर वाला भी कवर हो जाएगा। तो कभी कभी ये फायदा हो जाता है, आप ये क्वेश्चन रटते हो, एक क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी यूनिट कवर हो जाती है। हालांकि ये तो बेसिक यूनिट है, पर आप इसको पढ़ना जरूरी, यही आपके नंबर बनवाएगी, ठीक है। फिर अपने बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 18, इसके बाद में 2 यूनिट बची है, फिर अपनी क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आजाद मन वीक जिन जिन बच्चों के पास है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप पास हो जाओगे। पर आपसे एक निवेदन है कि अपनी तरह ही बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके इलाके में 1 वीक सीरीज नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो उनसे एक 1 वीक सीरीज का कम से कम 120 से अधिक रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। बस इसी को बंद करना है। लाइब्रेरियन क्लासेस सारा का सारा खर्च उठाकर बहुत ही कम कीमतों पर, यानी कि नाम मात्र कीमत पर आपको आजाद की 1 वीक सीरीज प्रोवाइड करवाता है। ये केवल और केवल छात्रों के लिए एक पहल की गई है, जिसमें आपको 55% ऑफ मिलता है, यानी कि जितना उसका रेट है उससे 55% आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी 55 से 60% भी ऑफ मिलेगा, परंतु ये मिलेगा कब तक, मिलेगा केवल और केवल 1 अगस्त तक मिलेगा। 1 अगस्त तक, 1 अगस्त से पहले पहले जो ऑर्डर कर लेगा उसको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। फिर हमने बात कर लेते हैं नेक्स्ट
और बाकी इसके इंग्लिश और हिंदी के अंदर नोट्स अवेलेबल है। जिसको भी नोट्स लेने हैं वो आईडी मैं आपको बाद में लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। और आजाद मानविक सीरीज के लिए भी आईडी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी अपने क्या करते हैं, अपने यूनिट्स पर फोकस करते हैं। बस 2 यूनिट बची है आखिरी। अग्रसर सत्याग्रह क्या है, ठीक है। फिर संग्रह सत्यापन क्या है, सॉरी संग्रह सत्यापन क्या है, सेल्फ सूची का उपयोग इसके अंदर आ जाता है। संग्रह सत्यापन क्या है, उसके बाद में सेल्फ सूची का उपयोग है, यानी कि सेल्फ सूची का क्या उपयोग है, संग्रह सत्यापन। ये वाले क्वेश्चन है ना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो रट लेना इसको। पुस्तकालय में संग्रह सत्यापन यानी कि भंडार परीक्षण की आवश्यकता और उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। संग्रह सत्यापन की विभिन्न विधियों को व्याख्या कीजिए। अब 2026 में जो आपसे पूछा जाएगा उस वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो है ये वाला क्वेश्चन। संग्रह सत्यापन की आवश्यकता, महत्व, उनकी विभिन्न विधियों और प्रक्रियाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 500 शब्दों वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा जो आपका कम से कम 15 से 20 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो इसके अंदर ये चीजें जो है ना, ये ऊपर के ऊपर दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों के दोनों क्वेश्चन इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ये कवर हो जाएंगे ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपको बस सिर्फ 30 शब्दों वाले क्वेश्चन ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब अपने 19वीं यूनिट पर बात करते हैं। इसके बाद में सिर्फ एक यूनिट बची है, ठीक है। पुस्तकालय सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। पुस्तकालय सांख्यिकी के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए, ठीक है। इसमें से 2026 में से इस बार 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो अभी नोट कर लीजिए, बाद में आपको पछताना ना पड़े। पुस्तकालय सांख्यिकी की आवश्यकता, उपयोग का वर्णन कीजिए। पुस्तकालय सांख्यिकी के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। पुस्तकालय सांख्यिकी संकलन प्रकार है, महत्व के उपयोग का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, इस बार जरूर आपसे पूछा जाएगा। फिर अपने बिना किसी देरी के चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 2026-27 के एग्जाम, थ्योरी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अपनी अंतिम यूनिट आ चुकी है, BRIS 05 की, ठीक है। तो अपनी अंतिम यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के निशान लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पुस्तकालय नियमों की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरा, पुस्तकालय के 2 प्रमुख आदर्श नियम बताइए। तीसरा, पुस्तकालय नियमों के निर्माण एवं मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आदर्श पुस्तकालय नियमावली के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। फिर आ जाता है पुस्तकालय नियमों एवं उपनियमों की आवश्यकता, उद्देश्य, आदर्श पुस्तकालय और नियमावली के प्रारूपों का सविस्तार वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार 2026 के अंदर जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो इस क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी यूनिट ये कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 के 20 यूनिट के लगवा चुका हूँ। अब बात रह गई है केवल और केवल एक चीज की, वो चीज रह गई है कि सर हमें आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको ये लोगो से नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम पर जाकर @librarian, फिर इंस्टाग्राम वाला डैश लगाकर क्लासेस लगाना है, बिना किसी स्पेस के लाइब्रेरियन क्लासेस लगाते ही आपके सामने लाइब्रेरियन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट तमाम इन्फॉर्मेशन वो दी जाती है जो आपकी यूट्यूब से पहले आती है। जैसे कि ये देख लीजिए, यूट्यूब पर जब भी क्लास अपलोड होती है, जैसे कल BLI 02 की क्लास अपलोड हुई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, उससे पहले आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर हर एक चीज जो है वो यूट्यूब से पहले अपडेट रहती है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये 59 रुपीज वाला ऑफर जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको 119 रुपए अलग से देने पड़ेंगे, ये अलग से देने पड़ेंगे। अभी 1 अगस्त तक ऑफर है केवल और केवल, और आपको दोनों के दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो सारी की सारी अगर आप चाह रहे हो कि अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना और पहली बार में परसेंटेज बनाना, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है 500 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं मेंबरशिप में ऑलरेडी, तो इसके अंदर आपको सभी प्रकार की क्लासेस, प्रैक्टिकल, थ्योरी क्लासेस, PYQ, PDF, डाउट सपोर्ट शामिल हो चुका होगा। और लाइब्रेरियन क्लासेस का चैनल आज ही ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। अब अपने बात कर लेते हैं आजाद मन वीक पर भारी डिस्काउंट जो चल रहा है, जो 1 अगस्त से पहले चल रहा है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। यदि आप आजाद मन वीक सीरीज खरीद रहे हो तो आपको दोनों मीडियम में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि BLIS के अंदर आजाद मन वीक सीरीज का इंग्लिश माध्यम नहीं आता है, परंतु इंग्लिश माध्यम के लिए हमने क्या कर दिया, नोट्स का प्रबंध कर दिया है। तो हिंदी मीडियम वाले जरूर इसको खरीदेगा और इंग्लिश मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, दोनों माध्यम आपको मिल जाएंगे। आपको बस करना कुछ नहीं है, टेलीग्राम पर मैसेज करना है लाइब्रेरी 002 पर, लाइब्रेरी 002 पर मैसेज करते ही आपको कंप्लीट नोट्स प्रदान कर दिए जाएंगे। यदि आप 1 अगस्त से पहले ऑर्डर करते हो तो आपको विशेष छूट मिलेगी, और विशेष छूट के अंदर आपको 55 से लेकर 60% तक के रेट के अंदर क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, ठीक है। यानी कि नाम मात्र रेट के अंदर आपके घर तक 1 वीक सीरीज पहुंचा दी जाएगी, जिसके अंदर आपके महत्वपूर्ण टॉपिक का सटीक कवरेज होगा, परीक्षा की दृष्टि से उत्तर लिखने की अच्छी रणनीति होगी, कम समय में बेहतर तैयारी के लिए उपयोगी जो शब्द जो होंगे वो उसमें निहित होंगे, और पहली बार में अच्छे अंक लाने हैं। यानी कि आपको इस बार डिफॉल्टर फॉर्म और रिविलेशन फॉर्म का जो रीति रिवाज चलती आ रही थी कि बच्चे फेल हो जाते थे DLIS और BLIS में, डरते थे, तो इस बार ये चीज नहीं होगी। पूरी की पूरी लाइब्रेरियन क्लासेस आपके लिए भारी डिस्काउंट लेकर आ चुकी है, और बच्चों के हित में कार्य जो अगर राजस्थान के एक उच्च लेवल और उच्च स्तर पर कर रही है DLIS BLIS में, तो लाइब्रेरियन क्लासेज है। तो जितना आप हो सके ना उतना आप अपने मित्रों को जोड़िएगा, जितना आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी ग्रुप है, उस पर आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि ये अधिक से अधिक जो बच्चे हैं जो सच में जिनको जरूरत है ना इन कक्षाओं की, वो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच बच्चों। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्लास कैसी लगी, ठीक है।